Hello students, how are you? I hope you all are good and ready for study. Yes, today we are going to start our new chapter which name is Queen Ahilya Bai. So let's kick off. Not only men and women too have been equal partners in the making of history of a country. In present times as well as in the medieval ages, there have been many women who have occupied many distinguished places in the history of India. Some of them have distinguished themselves in social work, some in public life and some in administration. Queen Ahilya Bai also is one such daughter of our motherland. Her fame rests not on her exploits in any field but on the achievements of a peaceful reign. Milton saying that peace hath her victorious no less renowned that was its admirably illustrated in her life. So students, ये जो स्टोरी है वो है बेस्ड क्वीन अहिल्या बाई पर. ओके, सो हमारी जो हिस्ट्री है कहीं ना कहीं हमारी कंट्री, आपको भी पता है पहले जो फ्रीडम है हमारे पास जो मिली हुई है वो नहीं थी, तो इसको बनाने में ठीक है तो मैन का तो एक रोल है इम्पॉर्टेंट, लेकिन वीमेन का भी उतना ही इक्वल पार्टनर्स वो रही है, उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है ठीक है हमारी कंट्री की हिस्ट्री में. सो प्रेजेंट टाइम्स के अंदर भी हम देख रहे हैं और या फिर मिडवेल एजेस के अंदर भी देखते हैं. सो यहाँ पर बहुत सारी वीमेन हैं जिन्होंने हु हैव ऑक्यूपाइड मैनी डिस्टिंग्विश्ड प्लेसेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और कुछ उनमें से ऐसी हुई हैं जिन्होंने सोशल वर्क में, किसी ने पब्लिक लाइफ में, किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ही किया है. सो क्वीन अहिल्या बाई जो है ऑल्सो इज वन ऑफ सच डॉटर ऑफ आवर मदरलैंड. उनका जो फेम है वो क्या कर दिखाता है, हर एक्सप्लॉइट्स इन एनी फील्ड बट ऑन द अचीवमेंट ऑफ अ पीसफुल रेन. रेन मीन्स क्या होता है बच्चे, एम्पायर, साम्राज्य, रेन बोलते हैं इसको. और मिल्टन्स बोलते हैं peace hath her victorious no less renowned that was its admirably illustrated in her life. Ahilya Bai was born in a humble and most respectable family. Her father was Mankoji Shinde, the headman of a village, a member of the proud Dangar community for a long time. He and his wife were not blessed with children, but at last their quiet home life was brightened by the birth of a daughter in 1725. The child was named Ahilya Bai after the great Ahilya Devi, the wife of a great Saga Gautam Rishi. सो अहिल्या बाई का जो जन्म हुआ था बच्चे एक हम्बल और मोस्ट रिस्पेक्टेबल फैमिली के अंदर हुआ. उनके फादर का नाम था मंकोजी सिंधे और वो थे हेडमैन ऑफ द विलेज एंड मेंबर ऑफ द प्राउड ढैंगर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जिनको लॉन्ग टाइम तक किसी भी एक बोलते ना बच्चे कि वो ब्लेस्ड नहीं थे, उनको कोई बच्चा नहीं हुआ था ठीक है. लेकिन सबसे बाद में क्या हुआ, बाद में क्वाइट होम लाइफ वॉज ब्राइटन बाय द बर्थ ऑफ डॉटर, और उनकी डॉटर का जन्म हुआ 1725 में जिनका नाम रखा गया अहिल्या बाई ठीक है. और बाद में उनको अहिल्या देवी के नाम से भी जाना गया, द वाइफ ऑफ ग्रेट सागा गौतम ऋषि. अहिल्या बाई वॉज फेयर इन complexion and possessed all the graceful benefited in Hindu girl. By nature she was gentle and kind. She learnt a noble values of charity and devotion from the stories told by her parents. This early training was undoubtedly the inspirations for the love of mankind in her later life. So अहिल्या बाई का जो कॉम्प्लेक्शन था वो काफ़ी फेयर था बच्चे ठीक है, और वो कैसा एक ग्रेसफुल था उनका, और इसलिए वो कहाँ पर पैदा हुई थी, एक हिंदू फैमिली के अंदर पैदा हुई थी. शी वॉज बॉर्न जेंटल एंड काइंड, और बाय नेचर भी वो कैसी थी, काफ़ी काइंड थी. और उन्होंने बहुत सारी जैसे नोबल सीखी, चैरिटी वाली चीज़ें सीखी, डिवोशन सीखा, ये सब चीज़ें स्टोरीज़ के थ्रू सीखी, और अपने पेरेंट्स उनके जो करते थे वो इन स्टोरीज़ को टोल्ड करते थे, उनको सुनाते थे. दिस अर्ली ट्रेनिंग वॉज अनडाउटेडली कैसी थी, इंस्पिरेशन थी उनके लिए, क्योंकि जो पेरेंट्स सुनाते हैं स्टोरी सुनाते थे काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरीज होती थी, तो उनको सुनकर भी उनको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता था ठीक है. और फॉर द लव ऑफ मैनकाइंड इन हर लेटर लाइफ. द स्टोरी ऑफ हर मैरिज इज वेरी इंटरेस्टिंग. Malhar Rao Holkar, the Maratha rulers of Malwa kingdom, happened to halt at the village in which Ahilya Bai lived. The girl, who was then only 9 years old, went out to see the imposing array of the leader and his men, fascinated by the simplicity and innocence of the girl there. So जो स्टोरी है उनकी मैरिज की स्टोरी बच्चे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें मल्हार राव होलकर जो है ठीक है मराठा रूलर थे वो मालवा किंगडम के,
और वहाँ पर हैपन टू द हार्ट एट द विलेज इन विच अहिल्याबाई लिव, जहाँ पर अहिल्याबाई का विलेज था वहाँ पर ही रहते थे। तो वहाँ पर वो आए होंगे किसी टाइम। द गर्ल, जो गर्ल थी जिसको अहिल्याबाई नाम दिया गया है, उनकी एज उस टाइम पे कितने साल की थी? 9 years old, ठीक है। और वो क्या करने गई थी? वेंट आउट टू सी द इम्पोजिंग एरे ऑफ द लीडर एंड हिज मैन, कि वो किस तरह से धनुषबाजी करते थे, ठीक है, एरे। तो फैसिनेटिंग बाय द सिंपलिसिटी एंड इनोसेंस ऑफ द गर्ल, लेकिन वो काफ़ी फैसिनेटेड क्या होता है? पसंद करना किसी चीज़ के चार्म को देखना, ठीक है, इंस्पायर हो जाना। तो उनकी सिंपलिसिटी और इनोसेंस जो गर्ल का था उससे काफ़ी फैसिनेटेड हो गए थे। Chieftain took her in his arms and caressed her with every mark of parental affection, learning from a villager that she was the daughter of a respectable man belonging to the Shinde family. He called for a Mankosi Shinde and told him that he intended her to be the bride of his own son. It is not difficult to imagine what happiness the poor farmer would have felt on hearing that his daughter was to become the wedded wife of their apparent to a powerful chieftain. He thanked the chieftain profusely and the great honor which had thus been shown to him, and the marriage took place soon after amid general rejoicing with the traditional splendor of the East. सो यहाँ पे बच्चे जो चीफ्टेन था, ठीक है, टुक हर इन द आर्म्स, और जैसे उसको मतलब उसके बारे में सुना हुआ था अहिल्याबाई के बारे में, तो ऐसे गोद में लेते हैं और उसके बाद वो क्या, उनको काफ़ी अच्छा लगता है, उसका नेचर काफ़ी अच्छा लगता है, तो वो क्या बोल देते हैं? वो बोलते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है किसकी डॉटर है, डॉटर ऑफ ए रिस्पेक्टेबल मैन है, और जिनका नाम क्या था? शिंदे फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है, जिनको बोलते थे मंकोजी शिंदे। तो उसके बाद वो देखते हैं और वो बोलते हैं कि मैं इसको एक तरह से अपनी बहू बनाना चाहता हूँ, अपने बेटे के लिए उसको मांगते हैं अहिल्याबाई को, ठीक है। तो वो एक क्या थे, अहिल्याबाई के फादर जो थे एक पुअर फार्मर थे, तो उनको तो काफ़ी खुशी हुई ये चीज़ें सोचकर कि जो मेरी बच्ची है, मेरी डॉटर है, वो कहीं ना कहीं एक अच्छी फैमिली में जाने वाली है और वहाँ पर जाके वो खुश भी रहेगी। तो ये चीज़ें उनके लिए काफ़ी थैंक्ड फील करा रही थी। और चिफ्टेन प्राउडली द ग्रेट ऑनर विच हैड दस बीन शोन टू हिम, और जो मैरिज टुक प्लेस सून आफ्टर, और जल्दी से ही उनकी मैरिज भी हो गई। एमिड जनरल रिजॉइसिंग एंड विद द ट्रेडिशनल स्प्लेंडर ऑफ द ईस्ट, अहिल्याबाई केम टू हर हस्बैंड्स होम। तो शादी के बाद क्या होता है, जो अहिल्याबाई है वो अपने हस्बैंड के घर पर आ जाती है। वेयर शी वॉज proved to be the best of wives and an exemplary daughter-in-law. Her position was not always easy, for her husband often used to lose his temper and behave with savage ferocity. Even a very trivial mistakes would lead to a storm of anger. However, her gentle words and calm reasoning gradually tamed the fiery spell of the hero, who showed her more affection than ever. At home, she not only supervised the servants in their work but gave them very effective assistance. It is common in the world for people of low positions to become extremely proud and haughty on finding themselves suddenly raised to an assault stations. This was not the case with her. She lived her old, simple and regular life and no desire for the ease and luxury at her command. So उसके बाद जो अहिल्याबाई है बच्चे, वो अपने हस्बैंड के घर पर आ जाती है, जहाँ पर शी वॉज प्रूव्ड, क्या प्रूव करती है? एक बेस्ट वाइफ बनती है वो वहाँ पर, है ना। और डॉटर इन लॉ के घर पर जब जाती है तो वहाँ पर एक बेस्ट वाइफ का जो किरदार होता है वो प्ले करती है। और हर जो उसकी पोजीशन होती है वो मतलब ईजी नहीं होती, क्योंकि जो उनके हस्बैंड होते हैं वो क्या करते रहते हैं? यूज टू लूज हिज टेम्पर, मतलब उनको जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है। एंड बिहेव विद सेवेज फॉर्सिटी, और ऐसा लगता है वो उन पर प्रेशराइज फोर्सफुली एक प्रेशर डालते रहते हैं। इवन अ वेरी ट्राइवल मिस्टेक, मतलब वो इतना मिस्टेक करती भी नहीं थी, तो उस मिस्टेक को लेकर भी वो क्या करते थे? एक स्टॉर्म ऑफ एंगर, ज़्यादा गुस्सा करना। हर जेंटल वर्ड्स, लेकिन उसको जो समझाने का तरीका है, उनका वर्ड्स का, उनका काम नेचर जो था वो कहीं ना कहीं उनको क्या करता था? काम डाउन भी करा देता था। और उनका जो अफेक्शंस था वो क्या करता था उनके लिए? काफ़ी अफेक्शन देन एवर। जब घर पर होती थी, शी नॉट ओनली सुपरवाइज द सर्वेंट, क्योंकि घर में उनके सर्वेंट्स थे तो उनको सुपरवाइज करने का काम भी करती थी, ठीक है, उनके काम करने के तरीके भी बताती थी कि आपको काम करना है वैसा, और इफेक्टिव असिस्टेंस के थ्रू। It is common in the world for people of low position become extremely proud and haughty of finding themselves, लेकिन अचानक से
raised to an exaltation. This was not the case with her. ये सिर्फ केस उनके साथ ही नहीं हुआ था, वो कहाँ पर रहती थी, एक इस तरह से रहती थी, ओल्ड सिंपल एंड रेगुलर लाइफ एंड हैड नो डिज़ायर फॉर द ईज. मतलब ऐसा नहीं था कि वो अच्छे घर में उनकी शादी हो गई तो काफ़ी लग्जरी लाइफ को वो एंजॉय कर रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल और ऐसी लाइफ जीती थी कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं हो. ठीक है. Fate, however, dealt her a very blow with her brave husband died on a military champion, and she became a widow after a scarcity 9 years of married life. Due to the old tradition, she made up her mind to ascend the funeral pyres of her husband and commit sati. But the old chieftain, with tears in his eyes, implored her not to do so. "O daughter," he said, "I have lost only my son. You are the only solace left to me. If you too will go, my heart will break." Ahilya's resolutions was shaken when she heard once the great chieftain, now a weak old man, begging her to stay with him, to give him help and comfort, and in the end she decided her duty was to the living rather than with the dead. So उसके बाद क्या होता है, उनके हस्बैंड की डेथ जल्दी हो जाती है बच्चे, है ना. तो 9 ईयर्स के बाद ही, मतलब शादी हुई उसके बाद 9 ईयर्स के बाद ही उनकी डेथ हो जाती है. तो ट्रेडिशन क्या था उस टाइम पे, सती एक बच्चे क्या था, एक सोशल एविल की तरह काम करता था कि सती प्रथा में उनको हस्बैंड के साथ मरना होता था. तो अब वो ऐसे ही करने वाली थी, वो अपने हस्बैंड के साथ मरने वाली थी. लेकिन जो चैफ्टेन थे, एक तरह से उनके जो फादर इन लॉ थे, जो ससुर थे, वो नहीं चाहते थे वो ऐसा कुछ करे. और उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि मेरे जो सन है, आई हैव लॉस्ट माई ओनली सन, कि मैंने अपने बेटे को तो खो दिया है और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता. ठीक है. तो वो उनको क्या करते हैं, सती प्रथा को मानने से मना करने के लिए बोलते हैं, ताकि वो ऐसा ना करे, अपने हस्बैंड के साथ सती ना हो. और उसके बाद उन्होंने भी यही डिसाइड किया कि उनका मरना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जीवित रहने से, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें उनकी ज़रूरत है. From that time, Ahilyabai assisted the chieftain in carrying on the administration of the state. When he went to take part in the Battle of Panipat in 1761, she was left to rule of the kingdom as regent. On his return, he found that Ahilya's rule had been so efficient that his absence had caused no difficulties whatsoever, and he praised her in his highest terms. Malhar Rao died in 1769. The Ahilya's young son succeeded him as ruler. He was a foolish and reckless youth who would not heed the wise counsels of his mother. He ruled his people with an iron hand, while his insolence and roused the indignations of his courtiers. Fortunately for the state, death removed him from the throne at an early age. सो यहाँ पर बच्चे अहिल्याबाई आपने देखा कि उन्होंने सती प्रथा को नहीं अडॉप्ट किया, ठीक है, उसको नहीं माना, और उसके बाद वो आराम से रहने लगी और धीरे धीरे उन्होंने अपने रूल को भी संभाल लिया. एज अ रूलर अब वो वर्क कर रही थी, ठीक है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभाला अपनी स्टेट के. और व्हेन ही वेंट टू टेक पार्ट इन द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, जो चिफ्टेन थे, जो वो जाते थे कहाँ पर, बैटल्स के लिए जाते थे. यहाँ पर बैटल का, पानीपत की जो बैटल है उसके बारे में भी बताया गया, तो उसमें भी उन्होंने टेक पार्ट किया था 1761 में. She was left to rule of the kingdom as regent. On his return, जब वो वापस आए, he found that Ahilya's rule had been so efficient, क्योंकि उनकी एब्सेंस में उन्होंने कितना अच्छे से उसको संभाला, अपनी स्टेट को संभाला, एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला, तो ये काफ़ी प्रशंसनीय भी था, काफ़ी एक एडोरेबल उन्होंने वर्क किया था. एंड डिफिकल्टीज व्हाटसोएवर ही प्रेज्ड हर इन हिज द हाईएस्ट टर्म. एंड मल्हार राव डाइड इन 1769 के अंदर उनकी डेथ हो गई थी. तो अहिल्या का जो यंग सन थे बच्चे, वही उन्होंने आगे इस रूल को संभाला. सक्सीडेड हिम एज रूलर. ही वॉज द फुलिश एंड रेकलेस यूथ. लेकिन वो कैसे थे, फुलिश और रेकलेस यूथ थे, हु वुड नॉट हीड द वाइज काउंसल्स ऑफ हिज मदर. जैसे उनकी मदर कहती थी तो वैसे ही उन्होंने उन चीज़ों को अडॉप्ट करना नहीं शुरू किया, उस बात पर चलना नहीं शुरू किया. देन ही रूल्ड हिज पीपल. कैसे करते थे वो रूल, वो करते थे विद एन आयरन हैंड. एंड वाइल हिज इंसोलेंस राउज्ड इंडिग्नेशन ऑफ हिज courtiers.
बल्कि उनका जो बिहेव था अपनी स्टेट के लिए, अपनी कंट्री के लोगों के लिए, वो काफ़ी बेकार था, काफ़ी अच्छा नहीं था. Then death removed him from the throne at an early age. Ahilyabai now took the reins of government herself and received a royal decree from the Peshwa, allowing her to rule the kingdom as there was no near male heir to do so. The step met with the opposition of the Peshwa's uncle, Raghunath Rao, a jealous and narrow-minded man who led an army to force her to resign in favor of his nominee. But people stood by her whom they regarded as their goddess. She ruled undisturbed for a period of 30 wonderful years. A British historian, Sir John Malcolm, paid a glowing tribute to her administrative skill. The success of Ahilyabai in the internal administration of her dominance was altogether wonderful. The fond object of her life was to promote the prosperity of all around her. The beasts of the field, the birds of the air, and the fish of the river shared in her compassion. तो यहाँ पर अहिल्याबाई जो थी बच्चे, उनके जैसे बेटे ने ही पूरा संभाल लिया था, लेकिन बेटे ने आगे अच्छे से नहीं किया, ठीक है, और उनकी डेथ भी हो गई जल्दी एज में ही. सो अहिल्याबाई ने ही अब पूरा रेन ऑफ गवर्नमेंट उनके हाथों में आ चुका था. और उसके बाद ही रिसीव्ड अ रॉयल डिक्री फ्रॉम द पेशवा, पेशवा को संभालना शुरू किया और उस पर रूल करना शुरू किया. रूल ऑफ किंगडम एज देयर नो नियर मेल हेयर टू डू सो. तो उसके बाद कौन आया यहाँ पर अपोजिशन में, उनके कौन खड़े थे, पेशवा, पेशवा अंकल, ठीक है, और जिनका नाम था रघुनाथ राव. लेकिन वो कैसे थे, वो काफी जेलस और नैरो माइंडेड मैन थे, जिन्होंने लेड किया आर्मी को, फोर्स, ठीक है, फोर्स को टू रिसाइन द फेवर ऑफ हिज नॉमिनी. लेकिन पीपल जो लोग थे वो किसके साथ में खड़े थे, वो मानते थे कि एक तरह से देवी है वो, ठीक है. अहिल्याबाई को क्या मानकर चलते थे, रिगार्डेड एज देयर गॉडेस, एंड शी रूल्ड अनडिस्टर्ब्ड फॉर पीरियड ऑफ 30 वंडरफुल ईयर्स तक उन्होंने रूल किया वहां पर. अब ब्रिटिश हिस्टोरियन, जो ब्रिटिश के बारे में बताया गया बच्चे यहाँ पे हिस्टोरियंस, जिनका नाम था सर जॉन मेलकॉम, उन्होंने इवन उनकी काफ़ी तारीफ भी की एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स को लेकर. And the success of Ahilyabai in the internal administration of her dominance was altogether wonderful. और the fond object of her life कैसी थी उनकी, was to promote the prosperity of all around her. ठीक है, उनकी प्रॉस्पेरिटी जो थी वो पूरे जहां में आसपास हर जगह फैल चुकी थी. द बेस्ट ऑफ द फील्ड, द बर्ड्स ऑफ द एयर और द फिश ऑफ द रिवर शेयर्ड इन हर compassion. Charity is the greatest of all virtues to the Hindus. Ahilyabai was charity incarnate. Her name is synonymous with beneficence. All over India, we find temples at rest houses built by the noble lady. It is to her that we owe the Vishnu temple at Gaya and the great Vishwesar temple at Banaras. These and various other religious endowments cost her vast sums of money. But Malhar Rao had left her a well-filled treasury. The poor were fed daily and clothed at the expense of the states. Beggars were unknown in her kingdom. She constructed a road to make travelling easy in an almost unapproachable part of the Vindhyas. These beneficent acts won for her the love and loyalty of her whole people. There was not the slightest disturbances or the rebellion in the country during her reign, for no one was discontent with her administration of the reclaim. She did not surrender herself with the legal pomp and circumstances, but looked upon herself as the servant of her people. The thought of whose welfare guided her action, she only cared for the prosperity of the state and its people. It is difficult to find a fitting parallel to such a sovereign in the East or in the West. In piety and simplicity, she may perhaps be compared to Sultan Nasruddin in toleration and catholicity of views to Akbar, and in breadth of sympathy with every living creature to Ashoka. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स और चीज़ें क्या बताइए, चैरिटी से रिलेटेड, ठीक है. जो चैरिटी थी अहिल्याबाई की वो कैसी थी, इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यूज टू द हिंदूज. जैसी हिंदूज के लिए रहती है सेम वैसे ही अहिल्याबाई भी काफ़ी चैरिटी करती है, ठीक है. और उनका जो नाम है एक तरह से उनका सिनोनियम सी बन गया था, किसके साथ, मैनिफेसेंस के साथ.
ऑल ओवर इंडिया के अंदर ही हम जो टेम्पल्स पाते हैं, कौन कौन से टेम्पल्स हैं, जैसे रेस्ट हाउसेज हैं बिल्ट बाय द नोबल लेडी, ये सारे के सारे किसके थ्रू बनाए गए हैं, नोबल लेडी अहिल्याबाई के थ्रू ही बनाए गए हैं। इट इज टू हर वी ऑफ द विष्णु टेम्पल गया के अंदर है जो, और ग्रेट विश्वेश्वर टेम्पल जो बनारस के अंदर है वो भी उनके थ्रू बनाया गया है। दीज एंड वेरियस अदर रिलीजियस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिलीजियस से बिलोंग करती हुई, हिंदू से बिलोंग करती हुई, कम्युनिटी से बिलोंग करती हुई, तो क्या करती थी, जैसे स्लम्स में पैसे देने, सम्स ऑफ मनी, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो बैगर्स को भीख देनी, तो ये सब चीज़ें बहुत सारा एक तरह से चैरिटी का काम करती थी। पुअर वर फेड डेली, इवन वो क्या करती थी, लोग गरीब लोगों को डेली खाना खिलाना, उनको कपड़े देना, ठीक है, अपने स्टेट के अंदर वो सब चीज़ें करती रहती थी। और उन्होंने रोड भी कंस्ट्रक्ट कराए। और दीज बेनिफिट एक्ट वन ऑफ हर देन लव एंड लॉयल्टी ऑफ हर होल पीपल, मतलब जितने भी लोग थे उनके लिए वो क्या रखती थी, सबके लिए लव एंड लॉयल्टी रखती थी। देयर वॉज नॉट द सिग्निफिकेंस डिस्टर्बेंसेज, और किसी के साथ भी इस तरह से बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन वाला बिहेव कभी भी उन्होंने नहीं किया। इवन रेबिलियन इन द कंट्री ड्यूरिंग हर रेन, और कैसे जैसे भी कभी भी डिस्टर्बेंसेस हो जाती थी स्टेट के अंदर, कोई रेबिलियन होता था तो भी वो उनका प्रॉपर तरीके से सामना करती थी और उनको देखती भी थी। फॉर वन ऑफ द डिसकनेक्ट विद हर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिक्लेम, तो एडमिनिस्ट्रेशन पर भी उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी वो काफ़ी अच्छा काम करती थी। लोगों को गाइड करना, कैसे एक्शन करना है, ठीक है, और अपनी पूरी आर्मी को, अपने लोगों को समझाना कि किस तरह से हमें एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीना है, तो वो भी उन चीज़ों को क्या करती रहती थी, टाइम टू टाइम उनको गाइड करती रहती थी। और उनकी जो सिंपलिसिटी थी, उनके तो वैसे ही लोग बहुत चाहते थे उन चीज़ों को कि किस तरह से वो एक सिंपल लिविंग स्टाइल अपना व्यतीत करती है। इन पाइटी एंड सिंपलिसिटी शी मे परहैप्स बी कंपेयर टू सुल्तान नसरुद्दीन। इन टॉलरेंस एंड क्या करते थे, काफ़ी टॉलरेंस करना, टॉलरेशन करना, दोबारा दबाना, उनको परेशान करना, ये चीज़ें भी चलती रहती थी, लेकिन हर चीज़ में उनका सामना करती थी। She dealt justice impartially and at the same time showed the tender feeling of a mother. When a hairless widow sought audience with the queen and laid her pitiable case before her, Ahilyabai restored all her poisonous to her. She prevented her tax collectors from exercising undue severity in collecting the revenues. Her countless acts of kindness and humanity won for her the adoration of her people. तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती थी जस्टिस से रिलेटेड, अगर उनको न्याय करना होता था भी वो काफ़ी अच्छा न्याय करती थी, जस्टिस अच्छे से देती थी। जैसे यहाँ पर एक बताया हुआ है, जैसे सेम टाइम शोड द टेंडर फीलिंग ऑफ अ मदर, और कई बार क्या मतलब लोगों को इस तरह से महसूस कराती थी जैसे मदर है वो उनकी, और वहाँ पर क्या कर रही है, जस्टिस दे रही है। तो यहाँ पर जैसे टैक्स से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, रेवेन्यू इकट्ठा करना होता था, टैक्स कलेक्टर अगर किसी तरह का भी गलत काम करते थे तो भी वहाँ पर वो उनको रोकती थी। जो उनका काउंटलेस एक्ट था वो कैसा था, काफ़ी काइंडनेस था और ह्यूमैनिटी से भरा हुआ था, जो लोगों को दिलों को जीत लेता था। अ स्टडी ऑफ हर डेली लाइफ रिवील्स हाउ सिंपल, जस्ट एंड pious she was. She rose at dawn, bathed and then prayed to God, after which she gave alms to the poor and fed the hungry. Her own meals were frugals and then ate no meat. She attended the darbar in the afternoon at 2 o'clock and showed herself calm and sedate, patient in the hearing all cases and quick in the dispatch of business. Her darbar went on for the 4 hours and no work was allowed to accumulate. At 6 o'clock she used to retire her religious meditation, which were followed by a very plain dinners, and then used to turn once more to no matters of state in order to dispose of work of a confederation natures and the constellations with her ministers. She was refined in taste and manners. तो उसके बाद उनका जो डेली लाइफ थी, कैसे बच्चे डेली लाइफ उनकी ऐसी थी, सुबह सुबह जल्दी उठना, उसके बाद नहाना, फिर वो प्रे करती थी गॉड को, उसके बाद वो जो गरीब लोग होते थे उनको आर्म्स देती थी, उनको खाना खिलाती थी, और पूरा सब चीज़ें कर कर वो खुद बिल्कुल एकदम सिंपल खाना अटेंड करती थी, सिंपल खाना खाती थी, मीट वगैरह वो बिल्कुल नहीं खाती थी।
देन शी अटेंडेड द दरबार, उसके बाद वो दरबार अटेंड करती थी, लोगों की सुनती थी, ठीक है, वो किस तरह की कंप्लेंट लेके आते हैं, बहुत आराम से काम एंड सेडेट नेचर के थ्रू वो उनको सुनती थी, और आफ्टरनून में वो 2 o'clock तक पूरा दरबार देखती थी, और उसके बाद वो क्या करती थी, मेडिटेशन भी करती थी, विच वर फॉलोड बाय अ वेरी प्लेन डिनर। उसके बाद रात आते आते वो बिल्कुल अपना सादा डिनर करती थी। देन यूज टू टर्न वन मोर टू मैटर्स ऑफ स्टेट इन ऑर्डर टू डिस्पोज ऑफ वर्क, और सारा काम देखते हुए पूरा प्रॉपर तरीके से अपने काम नेचर से मिनिस्टर्स को एडवाइस देना, कैसे कंसल्ट करना है, तो ये एक उनका बेहतरीन नेचर यहाँ पर शो होता है। शी वॉज रिफाइंड इन टेस्ट एंड मैनर्स, वेदर इन पब्लिक और इन प्राइवेट शी वॉज नेवर नोन टू लूज हर टेम्पर, हर एंगर वॉज नेवर शोन एक्सेप्ट when it was her duty to denounce and punish the wicked. She hated flattery from the bottom of her heart. Her character has been correctly summed up by the Malcolm in these words: a female without vanity, a bigot without intolerance. So यहाँ पर क्या बताया गया है, उनके नेचर को, चाहे पब्लिक में हो वो प्राइवेट में हो, कभी भी अपना टेम्पर लूज नहीं करती थी, ठीक है। हर एंगर वॉज नेवर शोन एक्सेप्ट व्हेन इट वॉज हर ड्यूटी टू डिनाउंस एंड पनिश द विक्ड। अगर वो कई बार क्या होता है, उनका नेचर तब आता था निकल के जब थोड़ा सा एंगर हो जाता था, जब कोई गलत काम करता था, ठीक है, वो दरबार में बैठी है, उनको पनिश करना है किसी को, तब वो इस तरह से उनको समझाने के लिए तब थोड़ा बोल देती थी, अदरवाइज उनका नेचर हमेशा काम ही रहता था। वो उन लोगों से नफरत करती थी जो लोग गलत काम करते हैं, ठीक है। हर कैरेक्टर हैज़ बीन करेक्टली, और उनके कैरेक्टर को किसने समझाया यहाँ पर, बताया 2 शब्दों में, मैल्कॉम इन दीज वर्ड, अ फीमेल विदाउट वैनिटी, एक फीमेल है जो विदाउट वैनिटी, एंड द बायगॉट विदाउट इंटॉलरेंस के बारे में, ठीक है। तो ये उनके बारे में एक लाइन बताई गई है, किसके थ्रू, मार्कॉन के थ्रू, ठीक है। तो बच्चे दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आएगा, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे दोबारा से, और इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज बच्चे, डू योरसेल्फ।